आहट से कांप रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सैन्य ताकत के खुले प्रदर्शन में बदल चुका है। नमस्कार, मैं कृतिका पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई और आक्रामक चेतावनी के बाद पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका और ईरान अब सीधे जंग के रास्ते पर बढ़ चुके हैं? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर राजी नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उनके शब्दों के साथ साथ जमीनी, समुद्र और आसमान में अमेरिका सेना की गतिविधियां भी इस खतरे को और गंभीर बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बातचीत का समय तेजी से खत्म हो रहा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है और जरूरत पड़ने पर पूरी गति और हिंसा के साथ हमला करने के लिए तैयार है। इसी चेतावनी के साथ अमेरिका का शक्तिशाली युद्ध पोस्ट यूएसए अब्राहम लिंकन अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इसके साथ गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक जहाज, लड़ाकू विमान और ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिससे इस पूरे इलाके में अमेरिका की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान को चेताते हुए यह भी याद दिला दिया है कि अमेरिका पहले वेनेजुएला जैसे देश में किस तरह सत्ता को कमजोर कर चुका है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो वहाँ की इस्लामिक सरकार का समय खत्म हो सकता है। ट्रंप के इन बयानों ने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक बाजारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक हर जगह इसी बात की चर्चा है कि ट्रंप का अगला कदम कितना खतरनाक हो सकता है। ईरान ने भी अमेरिका की धमकियों का जवाब देने में कोई देरी नहीं की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी सेना पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का तुरंत और करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरानी सेनाओं की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान का कहना है कि अगर दबाव या धमकी या किसी जबरदस्ती में किसी समझौते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तेहरान लगातार यह दोहराता रहा है कि अगर उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उसका उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन है, न कि परमाणु हथियार बनाना। इस पूरे तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बार बार बदलता रुख भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी वह ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की बात करते हैं तो कभी ईरानी जनता के लिए सहानुभूति जताते हैं, कभी मदद का भरोसा देते हैं तो कभी जंग की धमकी। जानकारों का मानना है कि यह ट्रंप की सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिसके जरिए वह ईरान पर मानसिक, राजनीतिक और आंतरिक दबाव बनाना चाहते हैं और वहां की सरकार को और कमजोर दिखाना चाहते हैं। अगर मौजूदा सैन्य हालत पर नजर डालें तो अमेरिका ने ईरान को लगभग चारों ओर से घेरने की तैयारी कर ली है। जॉर्डन, कतर और हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया जैसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। ड्रोन और जासूसी विमान ईरानी हवाई क्षेत्र के बेहद करीब उड़ते दिखाई दिए गए हैं। अमेरिका का आकलन है कि ईरान की खमेनेई सरकार पहले से ही कहीं ज्यादा दबाव में है और अंदरूनी हालत भी कमजोर हो चुकी है। वहीं मिडिल ईस्ट के अन्य देश इस संभावित युद्ध को लेकर चिंतित हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने संकेत दिए हैं कि वे किसी भी अमेरिका के हमले के लिए हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। कतर, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी तेजी से कूटनीतिक संपर्क बढ़ा रहे हैं ताकि हालात को युद्ध की सीमा तक पहुंचने से रोका जा सके। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद नाजुक है। अमेरिका और ईरान के बीच अभी जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक छोटी सी चूक या गलत फैसला पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव बातचीत की नींव पर सुलझेगा या फिर इतिहास एक और बड़े युद्ध का गवाह बनेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें जर्नलिस्ट कैफे न्यूज़ के साथ।